Hello student, Maths class 10 important questions with their solutions part 4 for supplementary exam 24। अब मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1 1 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोज़ 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 1 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए सॉल्यूशन में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब जैसा कि गिवन है सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो भी 1 दिया हुआ है। अब हम इस पॉलिनोमियल जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। अब हम तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज़ कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है या रियल कह सकते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस सम ऑफ जीरोस हमें दिया है 1 वैल्यू रख दी, ये x है तो x किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये भी 1 दिया 1 लिख दिया। तो k तो आपका कांस्टेंट है, तो पॉलिनोमियल होगा जो कि निकालना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द जीरोस of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। इसमें find the zeros of the polynomial। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप जीरोस है उसके कोएफिशिएंट में वेरीफाई भी करना है। तो इक्वेशन है, सॉल्यूशन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो √3 का √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, क्योंकि 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, तो हो जाएगा 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। तो बेस सेम होने पे पावर जुड़ जाती है तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, इसलिए जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम 3 की जगह पे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे √3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस √3 एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस √3। अब क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके ये फैक्टराइज हो गया एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस √3 और इधर एक्स की वैल्यू क्योंकि यहाँ प्लस √3 है तो ये माइनस √3 हो जाएगी। इस प्रकार जीरोज आ गए हैं हमारे √3 और माइनस √3। अब हमें रिलेशनशिप भी निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा √3 माइनस √3 तो 0 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट से रिलेशनशिप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है √3 और बीटा है माइनस √3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √3 3 हो जाएगा और माइनस का साइन बाय 1। और हमारा इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो जो माइनस 3 है वो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 और कांस्टेंट टर्म -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें नहीं दिया हुआ है तो वो 0 हो जाएगा। तो रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके सम ऑफ जीरोज -3 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 दिया हुआ है। तो इसके लिए इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, जहाँ से हमें पता है x² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसके जीरो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरो -3 दी हुई है वैल्यू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को -3/1 लिख सकते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 2, तो c/a 2 दिया हुआ है, तो a 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हम देख रहे हैं 1 आ रही है, तो हियर a = 1, b की वैल्यू इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू है 2। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² + bx + c। a की वैल्यू हमने रख दी 1 है, तो x², और b की वैल्यू 3x, c की वैल्यू 2। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² + 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द रेशोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड से दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन दी हुई है 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 7x + 6y - 9 = 0। तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है और हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ये जो लीनियर पेयर दी हुई है। तो सबसे पहले हम इस लीनियर पेयर को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, उससे कंपेयर कर लेंगे। सेकेंड को a2x + b2y + c2 = 0, इससे कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो हमें मिल रहा है a1 की वैल्यू, यानी x का कोफिशिएंट 5 है, तो a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8। वैसे ही a2 7 है, b2 6 है, c2 -9 है। अब रेशो में देखे ज़रा इन्हें, इनकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना था रेशो। तो a1/a2 यानी 5/7, b1/b2 -4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 b1/b2 की वैल्यू आ गई। c1/c2 है -8/9। तो हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 b1/b2 दोनों का रेशो आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इसलिए कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y = 14, x - y = 4। अब हम इसे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना बताया है। तो फर्स्ट इक्वेशन x + y = 14, इक्वेशन 1 लिख देंगे। फिर सेकंड इक्वेशन x - y = 4, सेकंड इक्वेशन डाल दिया मैंने। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये +x -x कैंसिल हो जाएंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 1y 1y 2y हो जाएगा। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी 10/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो ये 5 आ गया y की वैल्यू। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x + y = 14। फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें y की जगह पे हमने 5 रख दिया है। तो बाय ट्रांसपोजिंग द टर्म 5 उधर जाके -5 हो जाएगा,
14 में से 5 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू 5 आई और x की 9। तो हमारा द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, तो आप निश्चित ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या कोई सी भी 10th क्लास की एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैंने बहुत इजी मेथड से समझाया है और अलग अलग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कीप इट अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।